बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैं मजबूर होके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुबाशरत का सही और इस्लामी तरीका क्या है। बहुत सारे शादीशुदा अफराद भी ऐसे हैं कि वो बहुत बड़े बड़े गलतियां इसमें कर जाते हैं। गैर शादीशुदा अफराद को तो इस टॉपिक के बारे में पता भी नहीं है, तो उनको चाहिए कि इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि ये मसला इस तरह है कि हम किसी मौलवी के पास जा नहीं सकते, हमें शर्म आता है। तो इसलिए बजरिए वीडियो बहुत सारे उलमाए कराम ने भी वीडियो बनाई है, मेरे ऑडियंस ने भी रिक्वेस्ट किया था, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मुख्तसरन सी वीडियो होगी, बहुत बारीक मसले में इसमें बताऊंगा, आप लोग इसको गौर से देखिएगा। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे कि मुबाशरत का मतलब कौन सा पोजीशन इस तरह है कि उसमें बहुत ज़्यादा लज्जत आता है, किस पोजीशन में करनी चाहिए, और कौन कौन सी पोजीशन इस तरह है कि उसमें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नहा सकते हैं या नहीं, या इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का शर्मगाह छू सकते हैं या नहीं, ये हलाल है या हराम है, और किस हद तक इसका इजाज़त है। इसके अलावा कौन सी ऐसी तरीके हैं या कौन सी ऐसे काम है कि जिससे करने से निकाह टूट जाता है। तो तफसीलन मैं आप लोगों को एक एक चीज़ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे ये फ़ायदा मिलता है, मुझे हौसला अफजाई मिलती है। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, मियाँ बीवी एक दूसरे के चादर होते हैं, दो जिस्म एक रूह होते हैं। ठीक है, मियाँ बीवी बराना हालत में सो भी सकते हैं और एक साथ नहा भी सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई हराम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मियाँ बीवी एक दूसरे का बदन छू सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म का कोई भी हिस्सा छू सकता है, लेकिन इसमें एहतियात ये हो कि शर्मगाह नहीं छू सकते, शर्मगाह छूना हराम है। ठीक है, और ये जो जगह है ये नापाक है, इससे मना फरमाया गया है कुरान में, हदीस में और इस्लाम में। ठीक है, तो इसलिए शर्मगाह को छूना हराम है और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैलती है, तो इसकी वजह से कतई इसकी कोई इजाज़त नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कौन से ऐसे पोजीशन है कि इसके साथ हम मुबाशरत कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि खड़े होकर अगर मुबाशरत की जाए तो बच्चे लंगड़े पैदा हो जाते हैं, या बैठ के अगर की जाए तो फिर इस तरह हो जाता है। ये सारे बकवासात हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। कुरान पाक में बहुत मतलब आसान अल्फाज में और बहुत ही खुले अंदाज में ये इरशाद है कि ये बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ है, और किसान की अपनी मर्जी होती है कि वो खेत में जिस तरीके से भी जहाँ से भी दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकते हैं। तो इसी तरह ये औरतें तुम्हारी खेतियाँ है, आप लोग जिस तरीके से भी जहाँ से भी दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकते हैं, मगर मकाम पैदाइश में। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग खड़े होकर भी मुबाशरत कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, मगर मकाम पैदाइश में। ये भी आई होप कि आप लोगों के सामने ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिससे करने से निकाह टूट जाता है। अगर एक बंदा फॉर एग्जाम्पल नमाज से इनकार कर ले तो ये कुफर में चला जाता है और ऐसी हालत में निकाह टूट जाता है। या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ कि बहुत सारी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और ज्यादा लंबी वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, अच्छा, सॉरी टू से एक बात बीच में रह गई कि कौन सा ऐसा तरीका है कि जिससे करने से मुबाशरत में बहुत ज़्यादा लुत्फ और मज़ा आता है। देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, जो तरीका सबसे आसान उनको लगे कि एक दूसरे के ऊपर बोझ ना बने, वही तरीके से सबसे ज़्यादा लुत्फ और मज़ा होता है। ठीक है, अच्छा, लास्ट में हम बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि इससे करने से निकाह टूट जाता है। तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया कि फॉर एग्जांपल एक बंदा नमाज से इनकार कर ले तो वो कुफर में चला जाता है और ऐसी सूरत में निकाह टूट जाती है। और रोज़मर्रा
جو ہم گفتگو کرتے ہیں سوری ٹو سے اللہ معاف کرے کہ ہم بہت سارے باتیں ایسی زبان سے نکال لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہمارا نکاح ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین میرا مشورہ ہر بندے کے ساتھ یہ ہے، ہر بندے کو میرا یہ مشورہ ہے، دین میں کوئی شرم نہیں ہے، دین کی باتوں میں سیکھنے کی کوئی شرم نہیں ہے۔ محلے کا جو امام مسجد ہوتا ہے ان کے ساتھ ٹائم نکال کے بیٹھ لے آپ لوگ اور ان سے پوچھ لے کہ مولانا صاحب کون سے ایسے مسئلے ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم روزمرہ منہ سے نکالتے ہیں اور اس سے ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو علم ہو جائے گا اور وہی سارے باتیں آپ لوگ چھوڑ کے اپنے اس مقدس رشتے کو بچائیے گا۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔